प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो। जीवन में अधिकांश निर्णय कई बातों के लिए मायने रखते हैं, हालांकि उनमें से केवल एक ही सबसे अधिक मायने रखता है। यदि आप इस असाधारण निर्णय की समझ के लिए एक सरल मार्गदर्शिका की तलाश में हैं, तो आज इस संदेश के द्वारा आपको मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय क्या है। केवल एक पल के लिए कल्पना करें कि इस धरती पर आपका समय एक अप्रत्याशित समापन पर आ चुका है। बड़े आश्चर्य के साथ आप अपने आप को सृष्टिकर्ता के सामने खड़े पाते हैं। आखिरकार अपने शाश्वत घर को देखने के बाद आपका भ्रम और भय आशा और उत्साह में बदल जाएगा। लेकिन अचानक प्रवेश करने से पहले आपको रोक दिया जाता है। परमेश्वर आपसे एक भेदने वाला सवाल पूछता है। वो आपसे पूछता है कि मुझे तुमको स्वर्ग में क्यों जाने देना चाहिए। आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी या आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुक्र है कि हम में से प्रत्येक के लिए यह महान दिन आता है और यह अद्भुत दिन आता है। तो परमेश्वर हमें प्रवेश करने से पहले कोई भी परीक्षा नहीं लेंगे, कोई भी परीक्षा के लिए नहीं कहेंगे। फिर भी उद्धार को बेहतर ढंग से समझने में हमारी सहायता करने के उद्देश्य से यह दृश्य महत्वपूर्ण है। विचार उत्तेजक चित्रित तस्वीर है। कुछ अच्छे कामों का हवाला देकर परमेश्वर के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो उन्होंने किए हैं। कुछ लोग अपनी कलीसिया में ईमानदारी से उपस्थिति का वर्णन करेंगे और कुछ लोग जीवन में उन सभी बुरी चीजों की सूची बता सकते हैं जिनसे वे दूर रहे। हालांकि हर मसीही के जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन वे उद्धार की गारंटी नहीं देते। हमारे सारे अच्छे काम हमारे उद्धार की गारंटी नहीं देते। इस प्रश्न का केवल एक ही सही जवाब है और वो यह है, मैंने यीशु को मेरे जीवन का प्रभु बनाया है और उसने मेरे सभी पापों को शुद्ध किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो मेरे प्रियो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 यूहन्ना 5:11 से 13 तक, जहां लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, सुंदर संदेश के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया और आपने हमें ये समझने के लिए सहायता की कि हमारा ये महत्वपूर्ण निर्णय कि हमने आपको प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, ये हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। हम इस असाधारण निर्णय के बारे में हम समझ सके, आपने हमारी मदद की। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए, प्रभु इस संदेश को सुनने वाले सभी लोगों के लिए, प्रभु जी, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने स्वर्गीय पंखों में छुपाइए, अपने पवित्र लहू से ढांपिए। प्रभु हे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो भी लोग पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में बढ़ रहे हैं, मेरे खुदावन प्रभु, हे प्रभु, तू अपनी दुल्हन को तैयार कर प्रभु परमेश्वर, की तू जब आएगा तो हमें बादलों में ले जाए। खुदावन सबको तैयार करके हम तैयार पाए जाएं। हम सबको मदद करें खुदावन परमेश्वर, हर बुराई से, हर एक पाप से बचे रहें, ताकि आपके नाम की महिमा करते हुए हम स्वर्ग में उठा लिए जाएं। सारी बातों के लिए आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से कबूल करें। आमीन, आमीन।